और मेरे सर से खून निकलने के बाद भी मेरा कॉलर पकड़े, मुझसे वहाँ बदतमीजी करी पड़ी। हमारी बहन के साथ बदतमीजी करी और उसको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही। अंदर बराबर घूमते हैं, हमारी बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मुझे अध्यक्षों को डंडे पड़े हैं प्रशासन द्वारा, उपाध्यक्ष को डंडे पड़े हैं और हमारे कोषाध्यक्ष सचिव, पूरी 15 लोगों की टीम है भाई साहब। किसी को बचाने जा रही थी, आपस में पुलिस वालों ने प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया। भाजपा का छात्र संघ से कोई मतलब नहीं है, तो लाठीचार्ज भाजपा वालों पे क्यों हुई? युवा मोर्चा पे क्यों? या तो परिसर के अंदर होती, हमारा तो परिसर के बाहर कैनोपी लगी थी, तो परिसर के बाहर युवा मोर्चा पे लाठीचार्ज क्यों? हमें ये जवाब चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की मौजूदगी है हल्द्वानी की कोतवाली में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किन कारणों के चलते ये जो युवा हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो बात ये सामने आ रही है कि दो गुटों में हाथापाई हुई है, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं, जिसमें से एक गुट जो है वो अभी यहाँ पर कोतवाली में आकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक पक्ष की बात यहाँ पे सुनने की कोशिश करते हैं। सर है हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कुछ पूरा ये मामला है और क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए? आज हमारे ABVP के कार्यकर्ताओं द्वारा MBBG महाविद्यालय में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हमारी कॉलेज की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन की बात करी जा रही थी। तो इसमें हमारे सभी छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और हमारे संभावित प्रत्याशी भी वहाँ पे खड़े थे। हमारी जो छात्रा बहनें वो भी वहाँ पे खड़ी थी। इसी बीच संजय जोशी और उसके साथ एक छात्रा बहन भी थी, वो आती है और हमारे फ्लैक्स को फाड़ने का काम करती है। विरोध करने पर वो हमारे साथ मारपीट करती है। और इसी बीच एक लड़का है हिमांशु अधिकारी और ऋतिक, जो कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं है और जिनका कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, वो आते हैं और हमारे जो छात्रा बहनें उनके साथ बदतमीजी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, अपशब्द बोले जाते हैं उनके द्वारा। और पूर्व में भी ये देखा गया है कि हिमांशु अधिकारी का और ये कमल तिवारी और 2-3 और लड़के हैं जो कि महाविद्यालय में प्रवेश भी जिनका नहीं है, उनको कई बार उनका विरोध भी किया गया है कि ये महाविद्यालय के अंदर बिना प्रवेश के कैसे आ जाने, बिना उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, फिर भी वो कॉलेज के अंदर बराबर घूमते हैं, हमारी बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और अभी 3-4 दिन पहले भी एक मामला आया था जो कि हमने महाविद्यालय के संज्ञान में भी डाला था कि हमारी बहन के साथ बदतमीजी करी और उसको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी हिमांशु अधिकारी द्वारा। और आज भी हिमांशु अधिकारी द्वारा हमारी बहन के साथ बदतमीजी करी और उसको जान से मारने की धमकी दी, जिस पर हम कार्रवाई की कॉलेज प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से मांग करते हैं। एक हमारी बहन है पीहू, जिसकी जो पिछले 2 महीने से बेड रेस्ट पे थी, जो उसका पैर भी टूटा है, वो आज महाविद्यालय में आई हुई थी, तो उसके साथ भी धक्का मुक्की करी और वो शायद बहन चोटिल भी हुई है इसमें, तो हम उस पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। और इसका विरोध करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जगह एक पक्ष कार्रवाई की गई और हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ाया गया और उन पर लाठीचार्ज की गई। अच्छा। जिसपे हम जो भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज है, इन पर उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। और इस बीच इसी घटनाक्रम में हमारे एक भाई अक्षय बोरा की चोट भी आई है सर में और उसके शायद लोहे की रॉड या कुछ सर पे लगी हुई है। तो हम संजय जोशी ने और उसके समर्थकों द्वारा धक्का देने पर आई है, तो हम उस पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। जब इतनी चीज़ें कॉलेज के अंतर्गत हुई है तो कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था? जी, कॉलेज प्रशासन खाली एक दर्शक बन के वहाँ पर खड़ा हुआ था और हमने मांग की उनसे कि कार्रवाई करे, तो उन्होंने हमें खाली एक आश्वासन दिया और उन्होंने हमसे कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो हम एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को, प्राचार्य जी को दे के आ रखे हैं और हम उस पर अब उचित कार्रवाई तुरंत मांग करते हैं, जिसपे जो सबसे पहले जो हमारी बहन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उस पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं। क्योंकि हमारी छात्रा बहनें यहाँ पर कॉलेज के अंदर पढ़ने आती है, ना कि ये राजनीति नेतागिरी करने नहीं आ रही हैं। उनको ज़बरदस्ती इस चीज़ का पार्ट बनाया जा रहा है, उनके ज़बरदस्ती वो अगर हमारे समर्थन में खड़ी होती हैं तो उनसे बदतमीजी करने का कोई वो नहीं होता, मतलब नहीं होता है। वो हमारे समर्थकों में इसलिए खड़ी है क्योंकि वो जानती है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज के अंदर हमेशा निरंतर कार्य करती है और एक पॉजिटिव वाइब जो कॉलेज के अंदर है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ही वजह से है। तो यहाँ पे जब आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस की तरफ से क्या बात आपके हुई है? हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तो हिमांशु अधिकारी, संजय जोशी पर जो भी हमारी ये जो घटनाक्रम हुआ है इस पर कार्रवाई हो, और जो भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज ने एक पक्ष जो कार्रवाई हमारे ऊपर करी है उस पर उन पर कार्रवाई की जाए और जो भी उन पर उचित कार्रवाई हो वो हो। पुलिस ने क्या बोला है? पुलिस से बात की जा रही है। अभी जो हमारे अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं
सीओ सर से भी बात कर रहे हैं, कोतवाल सर से बात कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं अभी क्या बात होती है। चलिए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया हमारे साथ हैं, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गौरव संबल है, मैं वर्तमान में छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। तो जिस तरह से एमबीबीजी कॉलेज कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज बोला जाता है, इसमें इस तरह की हरकत होना, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो विद्यार्थी परिषद का हमारा एक अभियान चल रहा था, हस्ताक्षर अभियान। हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे पड़े थे हस्ताक्षर कराने में। तो क्या कहते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी के समर्थक आते हैं, उसमें कुछ लड़कियों द्वारा उस पोस्टर को फाड़ने का काम किया जाता है और लड़कियों को आगे करके हमारे जो लोगो हैं उन पर हाथापाई करने का काम किया जाता है। हमारे एक भाई अक्षय बोरा जी हैं, उनके सर में चोट आई है, उनका सर फटा है, उनकी मार, और उसके बाद पुलिस द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस तरह के मतलब आंख बंद करके बैठा है। पुलिस प्रशासन को मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उस लड़की पे भी कार्रवाई करे जिस लड़की ने उस पोस्टर फाड़ने का काम किया है, और उन लोगों को भी कार्रवाई करे जिन लोगों ने लाठीचार्ज का काम किया है। ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई? अपने आप ही वो आए और उन्होंने पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया? कोई बात नहीं हो, हमारे लोग हस्ताक्षर करवा रहे थे। एक लड़की आती है, निर्दलीय प्रत्याशी की एक लड़की आती है, वो सीधे पोस्टर फाड़ती है उसको, हाँ सीधे हमारे पास आती है, वहाँ पर एक पोस्टर फाड़ती है, हमारे कार्यकर्ताओं से बहस करती है। उसके बाद उनके लोग, उनके जो बाहर के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो उनका आई कार्ड भी नहीं है, जिनका कोई प्रवेश नहीं है, वो लोग कॉलेज के छात्र नहीं है, वो लोग हम पे हाथापाई उठाने का काम करते हैं। और हमारे दोस्त, हमारा एक भाई अक्षय बोरा, उस पर लाठीचार्ज मतलब इनने हाथापाई की है, उनका सर फटा है। अच्छा जी, चलिए भाई, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे आप धरने प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुलिस की ओर से क्या बात कही जा रही है? पुलिस की ओर से और मामले को दबाया जा रहा है, और क्या बोलते हैं, लगातार जैसा आप देख रहे हैं, पिछले बार भी हुआ था, पिछले बार भी धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हो रहा था पिछले बार, इस बार भी वही सेम प्रोसेस चलने लग गया है छात्र चुनाव का। विपक्षी आकर किसी के बैनर को फाड़ते हैं और ये लोग उसको दबाने का काम करते हैं, और दबाने के चक्कर में लड़कों से हाथापाई, छात्रों से हाथापाई करते हैं। और जो विपक्षी हैं उनमें से किसी का भी कॉलेज में प्रवेश नहीं है, एक संजय जोशी। और हमने 2 3 4 नाम बताए हैं, उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसी की मांग करते हैं। चलिए भैया, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम निखिल सोनकर, मैं वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री हूँ। यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, कोई कार्रवाई अभी तक मुझे लग नहीं रही है कि कोई कार्रवाई हुई है। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे अधिकारी हैं, अधिकारीगण हैं, वो बैठ करके बात कर रहे हैं, जो भी निर्णय होगा हम वो मानेंगे, जो हमारे अधिकारीगण कहेंगे। तो मतलब बात ये भी सामने है कि बाहर से कुछ लोग आए थे, उनकी ओर से हाथापाई शुरू की गई। बाहर से कुछ लोग आए थे, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हर साल हर दिन वो काम करता है। उसी तरीके हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा था, जिसमें संजय जोशी द्वारा, उसके कार्यकर्ताओं द्वारा हमारा बैनर फाड़ा गया और बदतमीजी की गई, जिसमें हमारा भाई अक्षय बोरा, हमारा कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, उसके सर में चोट आई है। और हमारी छोटी बहन पीयू है, वो 2 महीने से बेड रेस्ट पर थी, उसका आज पेपर था, उससे भी बदतमीजी की गई, जिसके कारण उसके पैर सूजा पड़ा हुआ है, दोनों पैर उसके सूजे पड़े हैं। और हम कड़ी से कड़ी मांग करते हैं, निंदा करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ अक्षय बोरा मौजूद हैं, जो इस मारपीट की घटना में चोटिल हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वहाँ पे एग्जैक्ट हुआ था और उसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है। तो क्या हुआ था सर, किस तरह से मारपीट शुरू हुई? और आप इसमें तो दिन से ही संजू जोशी वाले AVP के सारे पोस्टर हटा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, और फिर वहाँ हल्ला गुल्ला कर रहे थे, लड़कियों को आगे करके हमारे समर्थकों को धक्का दिया गया, सारी चीज़ें की गई। उसके बाद कॉलेज, मेरी स्कूटी रोजी चिकन वाले जो हैं वहाँ पे खड़ी थी, मैं स्कूटी में संजू जोशी और इन लोग की आपस में बहसबाजी चल रही थी। तो उसमें फिर वहाँ हाथापाई स्टार्ट हुई, जिसमें संजू जोशी और उसके कुछ साथियों ने मुझे कॉलर पकड़ा, मुझे धक्का दिया गया वहाँ पे, जहाँ के मेरा सर जाके वहाँ लोहे में लगा, और मेरे सर से खून निकलने के बाद भी मेरा कॉलर पकड़े, मुझसे वहाँ बदतमीजी करी पड़ी। अच्छा जी। तो उसके बाद किस तरह से आपको हॉस्पिटल ले जाया गया, कैसे? उसके बाद फिर जब हमारे पुलिस वाले भी, जब पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचे दौड़ते आए, तब मैं वहाँ से बाहर निकला। फिर मेरे को मेरे 2 साथी जतिन और नितिन, उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा। फिर यहाँ पर बेस में मेरे को छोड़ा, फिर मेरा मेडिकल कराया, फिर मेरे स्टिचेस लगे, मेरे पूरे खून ही खून निकल रहा था रास्ते भर। जी। पुलिस वाले कुछ सुनने, मतलब आपकी जैसे चोट लगी है, आप पे हमला हुआ है, इस पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है अभी तक? पुलिस की ओर से अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, क्योंकि मेरे को जिसने मारा संजू जोशी के समर्थक थे, और ना उनको बुलाया गया है, ना वो आए हैं, ना वो क्या है। अच्छा, मतलब सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया है कि 2 गुटों के बीच आपस में मारपीट हुई, लेकिन एक तीसरा जो गुट है वो भी यहाँ पे सामने आया है। इनकी क्या समस्या है, इनसे आपको ही सुनाते हैं कि क्या इनका मामला है और क्यों इन पर लाठीचार्ज किया गया है। सर, क्या कुछ पूरा मामला था? 2 गुटों में मारपीट हुई, आपका जो पक्ष है वो क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम नव मतदाता चेतना अभियान चला रहे थे, विष्णु शर्मा जी और मनोज राव, युवा मोर्चा अध्यक्ष हल्द्वानी मंडल और कालूराम मिलकर। तो हमारा अभियान चल रहा था, उसके तहत क्या हुआ कि हम लोग ख़त्म होने के बाद हम लोग रोड की ओर को जाने लगे।
लगे तभी अचानक भगदड़ मची, लड़ाई झगड़े वाली। तो हमारे एक साथी को क्या कहते हैं धक्का लगा, तो हम उसको उठाने के लिए गए तो पुलिस वाले द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। एक आम समाज में देखिए ना, जब भी कहते हैं प्रोग्राम चलता है उसके बाद कभी लड़ाई झगड़ा होगा, अचानक कोई बीच बचाऊंगा तो जाएगा ही जाएगा। तो इसके द्वारा हमारे अध्यक्षों को डंडे पड़े हैं प्रशासन द्वारा, उपाध्यक्ष को डंडे पड़े हैं और हमारे कोषाध्यक्ष सचिव, पूरी 15 लोगों की टीम है भाई साहब। किसी को बचाने जा रही थी, आपस में पुलिस वालों ने प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और पुलिस प्रशासन ये साफ कह रहा है कि हम नामजद रिपोर्ट कर, तुम्हारे पे हमारे पे लाठीचार्ज चलाने का अधिकार है। और इनको ये हम ये पूछना चाहते हैं, इनको अधिकार किसने दिया करके लाठीचार्ज के, इनके बाद किसने कहा करके लाठी चलाओ करके रोड पे करके छात्रों पे। भगदड़ हटा सकते हैं, लाठीचार्ज कोई पुलिस प्रशासन डायरेक्ट नहीं करता है, सीओसीडी किसी की परमिशन ना हो। हम ये युवा मोर्चा की ओर से हम अभियान चला रहे थे। हमें मेन सर्विंदा ये है कि हमारे साथी जो कार्यकर्ता है उन पर लाठीचार्ज हुआ है और एक लड़के का सर फटा है इस चक्कर में, बताइए। और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम नामजद रिपोर्ट करेंगे युवा मोर्चा के खिलाफ करके कि इन्होंने कैसे कर दिया, ये कर दिया। अभियान चल, हमारा तो नॉर्मल अभियान चल रहा था, उसके अभियान खत्म होने के बाद हम बाहर को जा रहे थे तो धक्का मुक्की हुई, तो हम रोड पार करने के लिए अपनी गाड़ियाँ लेने लगे। तो हमने एक लड़के को ऐसा पकड़ा तो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि तुमने इनको मारना चालू कर दिया है। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को मारने का। इस चीज़ में हमारे युवा साथियों को काफ़ी चोटें लगी हैं, डंडे पड़े हैं। पुलिस प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने गलत किया, लाठीचार्ज का अधिकार पुलिस प्रशासन को बिल्कुल नहीं है जब तक ऊपर से आदेश न आए। और खास तौर पर युवा मोर्चा वालों पर क्यों लाठीचार्ज किए, क्यों रोड पर क्या बदतमीजी करी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा? क्या दूसरा गुट इतना मजबूत हो गया कि ये और लोगों पर लाठीचार्ज करेंगे यहाँ आगे? ये गलत बात है। उनको बताया भी था हमने, हम मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ, उन्होंने जबरदस्ती हमको मारा। अच्छा, बताने के बाद भी हाथ छोड़ा बेमतलब में। अच्छा, तो पूरे प्रदेश भर में ये हमारा वोटर चेतना अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। सारे कॉलेजों के कोचिंग सेंटर के आगे हमने ये कार्यक्रम करना था, तो किस बिहाफ पे पुलिस वालों ने उनको मारा? जब देख रहे हैं कि भाजपा के यहाँ पे कैनोपी है, भाजपा का छात्र संघ से कोई मतलब नहीं है, तो लाठीचार्ज भाजपा वालों पे क्यों हुई, युवा मोर्चा पे क्यों? या तो परिसर के अंदर होती, हमारा तो परिसर के बाहर कैनोपी लगी थी, तो परिसर के बाहर युवा मोर्चा पे लाठीचार्ज क्यों? हमें ये जवाब चाहिए। तो आप अभी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में पहुँचे हैं, पुलिस वालों से कुछ बात हुई? अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम तहरीर देंगे अभी इनको, मतलब पुलिस के खिलाफ तहरीर देंगे कि हमारे युवा मोर्चा साथियों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुई और किस बिहाफ पे हुई। हमारे युवा मोर्चा क्या पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जो छात्र संघ, जो कॉलेज के अंदर छात्र संघ वालों की लड़ाई हो रही थी, उसमें युवा मोर्चा के लड़के कहीं आपको पाए गए, उसमें कहीं हाथापाई करते हुए देखे गए, तो युवा मोर्चा के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुई? मतलब जैसे सर ने बताया कि पुलिस वाले से बात हुई, लेकिन पुलिस वालों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि आपके ऊपर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर दी जाएगी। इस पर किस बिहाफ पे करी जाएगी? किस बिहाफ पे करी जाएगी? रोड पे खड़े होने पे लाठीचार्ज कर दोगे तो और हम पे ही मुकदमा हो जाएगा क्या? किस बिहाफ पे होगा? आप बताओ किस बिहाफ पे होगा? तो पुलिस वाले सुन रहे हैं आपकी बात, सुन रहे हैं? अब आए हैं, देखते हैं, बात करेंगे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ABVP की ओर से हल्द्वानी के कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी कुछ मांगे हैं जिस पर यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज कहे जाने वाले MBPG में इस तरह से दो गुटों की हाथापाई होना बेहद ही शर्मसार है। और जिस तरह से तीसरा गुट यहाँ पे सामने आया है कि बिन वजह उन पर लाठीचार्ज किया गया है, इस पर आगे क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए JJN की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा, अपने सहयोगी समय के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।